जर्सी पहनने से क्या आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं? कैंपस की धड़कन बेचारा किया हो। लेकिन तुम लोगों का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है ना? अच्छा मियाओ, तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो? प्लीज बाहर जाकर अपने पीछे से दरवाजा बंद कर सकती हो? मैं इतनी आज्ञाकारी क्यों हूं? क्यूटी, तुम ऑनलाइन हो? शुरू करते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। सालों तक भटकना अब एक सपने जैसा लगता है। शाही राजपाट के नीचे ही शांति और सुंदरता है, लेकिन राजकुमार की नजरों से परे है ये पीड़ा, ये भूख और ये क्रूरता। महाराज आज के इरादों को याद रखना चाहिए ताकि पिछली गलतियां फिर से ना हो। निश्चिंत रहिए क्षु, सब कुछ एक सपने की तरह लगता है और मैं दिन में सपने देखने वाला इंसान नहीं हूँ। इसके अलावा आपकी ईमानदारी की मदद से हम लोगों के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। आपने इसे अब तक क्यों रखा है? ये बस एक मूर्खतापूर्ण उम्मीद और जुनून है। शो शो शिव, क्या सचमुच उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? हाँ। पिछले 2 सालों से आप उसे चट्टानों के नीचे हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं। यह साफ हो गया है कि आप पल भर के लिए उसे भूल नहीं पाए। लेकिन जरा सोचिए, इतनी ऊंची चट्टान से गिरकर कोई देवता भी नहीं बचेगा और वो बिना किसी खरोच के वापस सही सलामत लौट आती है। क्या आपको ये अजीब नहीं लगा? शायद ईश्वर को दया आ गई हो और मेरे प्यार को खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका दिया। महाराज, मेरा दिल अब लग गया है। अब चाहे वो इंसान हो या प्रेत हो, मैं उसे जाने नहीं दे सकता और ना ही उसे किसी को चोट पहुंचाने दे सकता हूं। शिव,
मुझे डर है कि आपको वापस कोई चोट ना पहुंचे। महाराज, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। चांगुआन, ये आपका नाम है। इसका मतलब है हमेशा के लिए खुशी। हमेशा के लिए खुशी। मुझे पसंद आया। मुझे भी ये पसंद आया। छी, ये कितना चीजी है। हाँ, तुम्हें तो घटिया लगेगा ही। तुम बस एक गैर जिम्मेदार और पागल लड़की हो। ब्यूटी, आज तुम्हें क्या हो गया है? कहीं किसी ने परेशान किया है क्या? अच्छा, वैसे आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। स्पेशली वो लास्ट लाइन जो तुमने कही, दर्द भरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में कोई हार्ट ब्रेकर हूँ। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि जब मैं बाहर निकलने वाली होती हूँ तुम मुझे लेकर आते हो। सीरियस होने के इंटेंशन बिना फ्लर्ट करना गुंडागर्दी है, समझी? तुम्हारे पास जरूर कोई दूसरा पपी है। हाँ, अभी तुम्हारा समय नहीं है, और ना ही तुम्हारा। उसे इतना छिपा कर रखते हो। हाँ, ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम डरते हो कि उसे तुमसे छीन कर कोई ले जाएगा। हम्म। क्या बात है, आखिर जेड प्रिंस ने वीवो पर पोस्ट डाल ही दिया। प्रिंस, फाइनली आपको आपका वीवो अकाउंट याद आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइम लाइन में मैं जेड प्रिंस का पोस्ट देख पाऊंगी। जेड प्रिंस, यहाँ मेरे मैसेज का रिप्लाई कीजिए प्लीज। आई लव यू जेड प्रिंस। आपका नया काम देखने के लिए मैं बेताब हूँ। केशु, आप बेस्ट हो। जेड प्रिंस रूल्स। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने इस पिक्चर के कंटेंट को नोटिस किया। मुझे भी स्टाइल क्यूट लगा, आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे मेरा सबसे रोस्ट फियर अब रियलाइज हो गया। ये भाई, तू अभी तक हैक नहीं हुआ है। ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई। तू क्या कर रहा है? तू, ये भाई, तू हैक हो गया? तो क्या तू ही था जिसने वो पोस्ट डाला? कहा था ना हमारे गाइड को प्रमोट करने के लिए अकाउंट बनाना है। तूने इससे काफी समय तक यूज ही नहीं किया, और आज अचानक तूने सिर्फ लॉगिन ही नहीं किया बल्कि उस पर पोस्ट भी डाला। वैसे तू एक फट्टू बीवी की तरह क्यों लग रहा है? हाँ, मैं तेरे लिए एक बोतल लेके आया हूँ। इसके लिए इतनी दूर सुपरमार्केट गया था मैं। अब
हुआ क्या है? क्या फिर से तेरी गर्लफ्रेंड के साथ अनबन चल रही है क्या? वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कौन कौन क्या नहीं लेना चाहती? उसने कहा वो जिम्मेदारी नहीं लेगी। बैठ 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 बैठ। मुझे बता कैसे वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है? अच्छा, तुम आमतौर पर लड़कियों को कैसे पटाते हो? क्या हो ये भाई? फाइनली तू होश में आ गया। मैं लव का एक चलता फिरता लव गुरु हूँ जो हर रोज तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है। तो तुम लड़कियों को पटाते कैसे हो? चलो फिर, लड़कियों को पटाने में सबसे जरूरी चीज ये है कि कभी उनके ज्यादा पीछे मत पड़ो। अब क्या मतलब है तुम्हारा? लड़कियों को कभी भी चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। तो जितना करीब जाएगा वो उतनी बाउंड्रीज को पार करेगी, तुम्हारी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह ना करते हुए। दिल के मामले में ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास पर संयम बनाए रखें। क्या कर रहे हो तुम लोग? सोने जाओ। क्या तुम समझे? लेकिन क्या? मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारा ये ज्ञान थोड़ा अजीब है। जाके सो जा। अब हुआन, वाओ, ये लो। टमेटो फिश। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही खाना है? ये लो। ट्राई करती हूँ। सो टेस्टी। अच्छा वैसे अब से तुम्हें हर वक्त मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। कैंपस रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट होने वाला है ना, थोड़ा सोच लो और तय करो कि तुम कौन सी जॉब करना चाहते हो। मैंने भी अब तक सोचा नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तुमने सोच लिया? आज से मैं और ज्यादा समझदार बनने के लिए तैयार हूँ। वाह, देखो उसे, एक फोटो ले लो। चलो चलो। ये भाई, तुम वापस मुझसे ऐसी नॉनसेंस बात करोगे ना तो सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये बात सच है, मैंने कानों से सुना है, उसने मुझसे कहा था। सच में? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या कह रही हो? उसने तुमसे कहा था? अच्छा, क्या कह रही हो? सच में? नो वे, क्या बात कर रही हो? ये सच है। सब कह रहे हैं कि ई भाई किसी को डेट नहीं करता क्योंकि वो। तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे यही सच है, वरना वो इतने सालों तक रिलेशनशिप से दूर क्यों रहता? ओके गाइस, आज पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी। मिस्टर डेंग आज नहीं आ सकते। सीनियर किया हो? सीनियर किया हो? खैर, मुझे इस बात पर यकीन नहीं। अरे, वो तो चली गई। कोई और भी जाना चाहता है? चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। म्याओ,
क्या किया हो ये भाई और युवान के बीच कुछ हुआ है? सच सच बता रहा मुझे, हमारे पोकर फेस का मुंह इतना सड़ा हुआ क्यों है? भगवान देखो, नहीं, मेरे और युबाई के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच में? अगर तुम दोनों की बात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बदल गई तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की हेडलाइंस में आ जाएगी। टेंशन मत दे यार। वैसे कियाओ युबाई के साथ जो इंटरव्यू किया उससे मिस्टर यान सेटिस्फाइड थे? सेटिस्फाइड? पूछो मत वो इस बार कितने खुश थे। इसलिए उन्होंने मुझे कियाओ के साथ एक और इंटरव्यू लेने का दूसरा टास्क दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुआन, मेरे पास सब कुछ तैयार है इंटरव्यू के लिए, कंटेंट, एवरीथिंग। तुम मेरे साथ आओगी ना? चलूंगी, पर एक बात याद रखना, मैं हर रोज तेरे साथ नहीं चल सकती। जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेगी? देखो, पर्सनली मैं जर्नलिज्म फील्ड की फैन नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसमें हैं। वो इसको करियर के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। इंटर्नशिप खत्म करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी। हुआन, मेरी एक और हेल्प करोगी? बस लास्ट बार। बदले में कॉफी लूंगी। तुम्हारी पसंद की, जहाँ तुम कहो। ओके। प्लीज मेरी बात सुनो ना, गुस्सा मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने कहा नहीं, लेकिन इस पर यकीन किया। क्या मेरे लिए कैपेचिनो ऑर्डर कर सकती जी है? बिल्कुल। थैंक यू। मेरी बात सुनो, मुझे बस शक था, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, तो मैं तुम्हें डेंजर में जाते हुए नहीं देख सकती, भले ही भाई मेरा आइडल ही क्यों ना हो। युहान, क्या हुआ? सुनो प्लीज, पहले आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे और कियाओ ईबाई के बारे में बात करनी है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं ये जानती हूँ कियाओ ईबाई मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मुझे अवॉइड करने के लिए उसने तुम्हें यूज किया। तुमने जरूर इस बारे में कुछ सोचा होगा। मैं बस तुमसे सिर्फ थोड़ी ज्यादा प्रीटी और तुम मुझसे थोड़ी ज्यादा बड़ी हो, पर परेशान मत हो। तुम एक दिन जरूर अपना मिस्टर राइट ढूंढ लोगी, मुझे यकीन है। एक्सक्यूज मी, आपकी कॉफी तैयार है। क्या आप मेरे लिए 5 ऑर्डर और कर ठीक सकती है। है? प्लीज यहाँ इस लेडी को दीजिएगा। सुनो, और ये कॉफी माफी के बदले में है, शियाओ ईबाई की बिहाफ की तरफ से। ये लड़की भी ना ड्रामा क्वीन है पूरी। सही कहा। हुआन, कॉफी का क्या करें? पैक करके ले चले क्या? मिस्टर किया? हाँ, मुझे पहले से ही पता था। सुनो सुनो सुनो, हाँ, क्या हुआ? सही सुना आपने मिस्टर किया। मेरी जान और आपकी युवान एक क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम एक फैमिली है ना? मिस्टर किया, ये थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग भी तो बडीज हैं। मैं आपको एम्बेरस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। पता है, ये मेरी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी है, सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए। मैं कॉन्फिडेंशियली आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसे सीक्रेट ही रखना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाइए। सुनो, क्या ये यू हुआन नहीं है? सुनो, किस बारे में बात कर रही हो? मेरे बारे में ना? नहीं, वो तो बस के आगे भी तो बोलो। वो क्या है कि उन्होंने कहा कि। किसने ऐसा कहा? मैंने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो तुमने ये बातें क्यों फैलाई? चलो माफी मांगो। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना मुझसे चाहिए। नहीं। सुनो हुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी सीनियर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? पता है वो तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे थे। हाँ, हुआन तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? हुआन, कहाँ जा रही हो? हुआन, हुआन, क्या हुआ है? बताओ मुझे, किसने अपसेट किया तुम्हें? तुमने। मैंने? उन्होंने कहा। लेकिन क्या कहा? कुछ भी नहीं। आज सब लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं?
अभी सुनियो भी ऐसे ही भाग गया, और वो अभी सुनने मुझे एक नोट दिया और कुछ अजीब सी बातें बोल कर गया। नरिशिंग सूप मतलब? मैं जाकर सुनियो को ढूंढती हूँ। छोड़ो, मुझे हक कैसे किया तुमने? अब वो तो बस सुनो हुआन। हाँ चलो चलो, पास करो आराम से। हाँ। युहान, लियांग, तुमने इतनी जल्दी गेम फिनिश कर लिया? तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? आहा, वैसे कुछ दिनों में हमारा बास्केटबॉल मैच है, तो तुम देखने आओगी? जरूर। सुनो, जीत के आना। अरे जरूर, आखिरकार हमारा एम है टीम को चैंपियन बनाना। सुनो, लास्ट टाइम बहुत पी ली थी, क्या वो बहुत एम्बैरेसिंग था? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी टेंशन मत लो। एम है टीम को चैंपियन बनाना। सुनो, लास्ट टाइम बहुत पी ली थी, क्या वो बहुत एम्बैरेसिंग था? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी टेंशन मत लो। उधर लेने चले क्या कुछ? जरा इसे देखो, ये कमाल का है। हाँ, कुछ सब्जियां लेते चलो हैं। कुछ लेते हैं। हाथों में पहनेंगे। राजकुमार, बिल्कुल बिल्कुल। ये खाएंगे? मीठा लगाना। बहुत। आप भी बहुत मीठे हैं। मुझे भी कुल्फी खानी है। अच्छा जेड, तुम्हारी कैंपस रिक्रूटमेंट कब शुरू होगी? तुम स्कूल को आगे कंटिन्यू रखने की प्लानिंग कर रहे हो? तुम यूजुअली मुझे इस नाम से नहीं बुलाती हो। शायद मैं दोबारा तुम्हें कभी उस नाम से नहीं बुलाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो भी मुझे पसंद करेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं बस उसी के साथ फ्लर्ट कर सकती हूँ और किसी के साथ नहीं, इसलिए। इसका कोई सेंस नहीं बनता, और इस लाइन के अलावा कोई क्लू भी नहीं मिल रहा मुझे। अरे वाह, ये क्या कर रही हो तुम? ये टेस्टी फ्रूट्स। अपना हाथ हटाओ, ये कियाओ इबाई के लिए है। यही लविंग लंच बॉक्स है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? हाँ यही है। इतना लविंग काफी नहीं, मुझे यू हुआन के पास्ट के बारे में सबसे बड़ी जानकारी मिली है। पता चला है कि एक बार एक लेडीज पार्टी में उसने गलती से खाने के टेबल को पूरी तरह जलाकर कोयला बना दिया था। यही कारण है कि वो हमेशा कियाओ इबाई को उसे अच्छे खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए उकसाती रहती है। मुझे यकीन है कि कियाओ इबाई अब तक उसकी हरकतों से परेशान हो चुका होगा। मेरा मतलब है कि कियाओ इबाई जैसा फूडी उस लड़की में कैसे इंटरेस्ट ले सकता है जो सिर्फ खाना खा सकती है, और मैं तो हर काम में एक्सपर्ट और स्मार्ट हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ, सही कहा, एक्सपर्ट और स्मार्ट। हम साथ में क्लासरूम में बैठेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है।
सुनियो। ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? क्या तुम इसे प्लीज सबसे हॉटेस्ट गाय जिसे तुम जानते हो उसे दोगे? थैंक्स। हैं? तुम्हें पता है हॉटेस्ट गाय सुपर स्कूल हंक। बाय। ओह, सबसे हॉटेस्ट गाय जरूर दे दूंगा। टाडा। ये मेरे लिए है? हाँ, किसने दिया? वो लड़की जिससे हम मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मिले थे, जिसने बिग फिश की तरह डांस किया था। बिग फिश? तुम्हारा मतलब लुओकियान? हाँ, तुम श्योर हो कि उसी ने मेरे लिए भेजा है? हाँ बिल्कुल। द हॉटेस्ट गाय, द सुपर स्कूल हंक, वो आप ही तो हो। वो तुम हो। अरे ये उसका मानना है, बस इसे एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह तो ये तुम्हें लेना चाहिए। मैंने पहले ले लिया है। हाँ। लुओकियान? हाय, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकलिटी या पैशन? प्रैक्टिकलिटी ऑफ कोर्स। जिंदगी सिर्फ पलों को जीने के बारे में नहीं है, बल्कि फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में भी है। ये दरअसल फैमिली के हालात पर डिपेंड करता है। अगर मुझे चुनना हो तो मैं पैशन को ही चुनूंगी। मैं अपने मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ये बस कचरा साफ करने जैसा है। मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हम टीम बन सकते हैं तो हमेशा से एक बेहतर होता है। मास्टर डिग्री लेनी चाहिए। मैं शादी नहीं करना चाहती, शायद कोई सूटेबल पार्टनर ना मिले। अब कोई पढ़ाई नहीं, मैं वापस एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। मैंने आईटी की है। मैं प्यार चुनूंगा, प्यार ज्यादा मैटर करता है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्यार या ब्रेड? ब्रेड से तो केक की याद आई। ब्रेड पहले, वरना ना तो ब्रेड रहेगा और ना ही प्यार। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड अभी अपने सपने को पूरा कर रही है। ओके, गुड बाय। ठीक है, थैंक्स, गुड बाय। हेलो। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, हाँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। इसे बंद कर लो, हवा ठंडी चल रही है। ग्रिल्ड फिश? हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट है। तुम ये पियो। चीयर्स। चीयर्स। अच्छा सुनो, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? मियाओ। अपनी डेटिंग में बिजी रहने के बावजूद मेरे बारे में इतना सोचती है।